जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि नारद तक मरने के बाद रावण का क्या हाल हुआ। और जब नारद तक मर गया तो उधर वहाँ रावण बैठा था और वहाँ नारद तक बिना सिर का विशाल शरीर जाकर गिरा। उसे देखकर व्याकुल होकर रावण स्वयं ही उठ दौड़ा और उसे पहचान कर अत्यंत दुखी हुआ। शोक रूपी सागर में लंका रूपी नाव पड़ी है, उसमें राक्षसों की सारी स्त्रियां चढ़ी हैं। मंदोदरी ने बिंदुमती को हाथ पकड़कर बिठाया और उसे सुलोचना की कथा सुनाई। वह उसे सुनकर सबको समझाकर सासू के पैरों में पड़ी और धन धाम छोड़कर पति में प्रेम किया। और तब मंदोदरी बोली, हे पतोहू, दूसरा उपाय नहीं है, तुम वहीं जाओ जहाँ श्री राम जी विराजते हैं। सासू के वचन सुनकर सवेरा हुआ जानकर बिंदुमती पुलकित शरीर से उठी और स्वर्ण का विमान मंगाकर अपने हाथ से पति का देह चढ़ाया और अकेली यान पर चढ़कर चली। त्यों ही उसकी एक सोताई और उसका नाम चित्ररेखा था, जिसकी देह में उत्तम गुण समूह बसते थे। वह विनय करके उसके साथ चढ़ी और सती रथ के रंग में रंग कर दोनों ने प्रस्थान किया। हे रघुकुल श्रेष्ठ राम जी, रक्षा करिए, रक्षा करिए और आपके यश में हमारे विश्वास को नष्ट मत करिए। आप हमारे पति प्रेम का डर नहीं मानते, सो हे स्वामी, आपकी अनीति है। हे भवानी, उन सतियों की निराशाजनक विनय युक्त वाणी सुनकर दीन दयालु पुलकित हो गए। उन दोनों को निकट बुला लिया, तब दोनों प्रभु के चरणों में आकर गिर पड़ी। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर बिठाया और मधुर वचन कहे, हे बिंदुमती, तुम परम चतुर हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पति के चरणों में दृढ़ प्रेम है। मैं तुम्हारे गुणों का अधिक वर्णन क्या करूं, हृदय में आवे वही वरदान शीघ्र मांग लो। यह वचन सुनकर बिंदुमती के नेत्रों में जल भर आया और दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे प्रभु, आप कल्प वृक्ष के समान दानी हैं, आपके चरण कमल गंगा जी के समान पवित्र हैं। हे दया और सील के समुद्र रघुनाथ जी, मेरे स्वामी का सिर शीघ्र मंगा दीजिए। तब लक्ष्मीपति प्रभु ने नारद तक का शीश मंगा दिया और स्वामी का शीश पाकर वे प्रसन्न हो गई। तब वे दोनों बोली, हे नाथ, हम एक और भी विनती करते हैं कि लकड़ियों के बिना हम कैसे जलेंगी। उनके पारमाणिक वचन सुनकर सुख के समुद्र प्रभु हनुमान व अंगद आदि अनेक योद्धा उसे बोले, हे सधाओ, लंका में जाओ और चंदन व अगर के अनेक बोझे ले आओ। श्री राम जी की आज्ञा पाकर वे दौड़े और लंका में घर घर में ढूंढने लगे। वानर चंदन के अनेक बोझे वहां लाए और जहां उद्धार श्री रामचंद्र जी थे। तब रघुनाथ जी बोले, हे विभीषण, सुनो, यह बड़ा हितकारी उपदेश है। बिंदुमती जहाँ जाना चाहती है वहाँ लकड़ियों के बोझ के साथ तुम जाओ। रावण के बैर को छोड़कर एक सुंदर और पवित्र चिता बना देना। विभीषण जी रघुनाथ जी की आज्ञा सिर नवाकर चले और उसके साथ चंदन और अगर के अनेक बहार लिवा ले चले। रावण भी स्त्रियों सहित वहाँ आ गया जहाँ बिंदुमती और चित्ररेखा थी। उन्हें देखकर देवताओं का शत्रु रावण अत्यंत दुखी हुआ। सभी राक्षसों की स्त्रियां विलाप कर रही हैं। तब सब स्त्रियां ऐसे बैठी है जैसे नित्य पति के घर रहती थी। अग्नि देने पर लपट अत्यंत चढ़ी और सभी स्त्रियां स्वर्गलोक को गई। उनकी दशा देखकर देवताओं की स्त्रियां उनकी सराहना करके अपने घर को गई और रावण भी अपनी स्त्रियों सहित संदेह व डर से भरा हुआ अपने महल को गया। श्री शिव जी बोले, हे उमा, श्री राम जी की कृपा से यह सुंदर सुहावना चरित्र मैंने तुमको सुनाया। हे पार्वती, अब दूसरे चरित्र सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति को देखकर कहता हूँ। और श्री राम जी के बैर से जैसा उचित था वैसा दिन आ पहुँचा और उसी को विचार कर विपत्ति डंका बजाकर लंका में आ उतरी। रात बीती, सवेरा हुआ, रीछ वानर चारों फाटकों पर आ जुटे। योद्धाओं को बुलाकर रावण बोला, रण में सामने जाने में जिसका मन डोलता है वह अभी भाग जाए और लड़ाई से भागने में भलाई नहीं है। अपने बाहुबल पर मैंने बैर बढ़ाया है, जो बैरी चढ़ आया तो इन्हीं भुजाओं से उसे उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर वायु वेग वाला रथ सजवाया और उस समय लड़ाई के जुझाऊ बाजे बजने लगे। बड़े ही बली सब योद्धा चले, मानो
काजल की आंधी चली आई। उस समय बहुत से अपशकुन होने लगे, परंतु वे अपनी भुजाओं के बल के घमंड में उनकी गिनती नहीं करते। अत्यंत घमंड के मारे सगुन अपशकुन नहीं गिनते। हाथ से हथियार छूट जाते हैं, योद्धा रथ में गिरते हैं, घोड़े हाथी बड़े चिंघाड़ते हुए साथ से भागते हैं, गीदड़ गिद्ध कुत्ते और गधे भयंकर शब्द बोलते हैं और काल के दूत के समान उल्लू बड़ी भयानक बोली बोलते हैं। ऐश्वर्य शुभ शकुन और मन में शांति क्या उसे सपने में भी हो सकती है? जो जीव बैरी अज्ञान के वश श्री राम जी से विमुक्त तथा कामी हो। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुर्गनी सेना के बहुत से बल है, अनेक सवारियां रथ विमान आदि हैं जिन पर अनेक रंग के ध्वजा पताका फहरा रही हैं। बहुत से मतवाले हाथियों के झुंड चले, मानो वायु से उड़ाए हुए वर्षा के बादल चले हैं। भांति भांति के राक्षसों के समूह हैं जो लड़ाई में सूरवीर और बहुत प्रकार की माया जानने वाले। ऐसे विचित्र सेना शोभायान हुई, मानो बसंत ऋतु की सेना। सजियो सेना के चलते समय दिग्गज हिलने लगे, समुद्र उछलने लगे तथा पर्वत डगमगाने लगे। ऐसी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गया, वायु शिथिर हो गई, पृथ्वी अकुला गई और ढोल और नगाड़े बड़े घोर शब्द से बज रहे हैं, मानो महाप्रलय के बादल गरज रहे हैं। तुरही निफरी सेनाई बज रही है तथा योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंह नाद कर रहे हैं, मानो अपना पराक्रम बखान कर रहे हैं। रावण कहने लगा, सुनो वीर योद्धाओं, रीछ वानरों के झुंडों को मसल डालो, मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर सामने अपनी फौज चला दी और यह समझा कर अब सब बंदरों को मिलाकर सब रामचंद्र जी की दुहाई देते हुए सब दौड़े। बड़े भयंकर काल के समान वानर रीछ दौड़े, मानो पंखों सहित पर्वतों के समूह अनेक बाण लगने से उड़े जा रहे हैं। नाखून दांत पर्वत और विशाल वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे महाबली किसी का डर नहीं मानते। वे रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान रामचंद्र जी की जय बोलते हुए उनके यश का वर्णन कर रहे हैं और दोनों ओर जयकार जयकार अपनी अपनी जोड़ी जानकर इधर श्री राम जी उधर रावण का सुयश बखान कर वीर भिड़ गए। रावण को रथ पर और राम जी को बिना रथ के देख विभीषण अधीर हुए। अधिक प्रेम के कारण मन में संदेह हुआ। चरणों में प्रणाम करके सह प्रेम बोले, हे नाथ, आप पर न रथ है, न कवच है, न पादुका है, ऐसे बलवान रावण को कैसे जीतेंगे? यह सुनकर कृपा निधान बोले, हे सखा सुनो, जिसे जय होती है वह रथ और ही है। सूरता और धीरता ये दोनों रथ के पहिए हैं। सत्य और शील दृढ़ ध्वज पताका है। बल विवेक संयम परोपकार ये चारों उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया व समता रूपी रस्सियों से बंधे हैं। ईश्वर भजन बड़ा चतुर और सारथी है। वैराग्य ढाल और संतोष तलवार है। दान फरसा और बुद्धि प्रचंड शक्ति है तथा विज्ञान कठोर बाण है। संयम और नियम ही बाण है। निर्मल और अचल मन तर्कस है। ब्राह्मण और गुरु की पूजा ही मेरा कवच है। इसके बराबर विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा, जिसके पास ऐसा धर्म में रथ हो उसको जीतने वाला कोई नहीं है। वे धीर बुद्धि हे सखा सुनो, वही वीर संसार रूपी अजय प्रबल शत्रु को जीत सकता है जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो। प्रभु के वचन सुनते ही विभीषण प्रसन्न हो चरण पकड़कर कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने से मुझे उपदेश दिया है। उधर से रावण ने और इधर से अंगद व हनुमान जी ने ललकारा। प्रभु के वचन सुनते ही विभीषण प्रसन्न हो चरण पकड़कर कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने से मुझे उपदेश दिया है। उधर से रावण ने और इधर से अंगद व हनुमान जी ने ललकारा। राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देते हुए लड़ने लगे। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनि विमानों पर चढ़े और आकाश में लड़ाई देख रहे हैं। हे पार्वती, हम भी उनके साथ श्री राम जी के चरित्र और युद्ध देखते हैं। लड़ाई के रस से दोनों ओर के योद्धा मस्त हो रहे हैं, परंतु राम जी के बल से वानर विजयी और एक को एक ललकार करता था, एक को एक मसल कर फेंक देता था। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ते हैं तथा सिरों के सिर मारते हैं, पेट फाड़ते हैं और भुजाओं उखाड़ते हैं। वे पैर पकड़कर योद्धाओं को पृथ्वी पर पटक देते हैं।
राक्षस योद्धाओं को रीछ धरती में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत ही बालू डाल देते हैं। युद्ध में निकट हुए और वानर ऐसे दिख पड़ते हैं मानो बहुत से काल क्रोधित हो। क्रोधित काल के समान वानरों के शरीर से बहता हुआ रुधिर सुशोभित है। वे बलवान राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और बादलों के समान गरजते हैं। चपेटों से मारते, डांटते और दांतों से काटते और लातों से खींचते हैं। रीछ वानर किलकारते और इस प्रकार छल बल करते हैं जिसे दुष्ट राक्षस नष्ट हो गए। वे राक्षसों को पकड़कर उनके गाल फाड़ डालते, छाती फाड़कर आंखें निकाल गले में पहन लेते हैं। मानो नरसिंह भगवान अनेक रूप धारण कर समर आंगन में खेल रहे हों और पृथ्वी से आकाश तक पकड़ो मारो यही भयंकर शोर गूंज रहा है। श्री राम जी की जय हो। तिनके को व्रज और व्रज को तिनका कर देते हैं। तब अपनी सेना को व्याकुल देखकर 20 भुजाओं से 10 धनुष लेकर रावण कोप करके और गरव करके लोटो कहकर चला। रावण बहुत क्रोधित होकर दौड़ा। बंदर भी हू करके सामने चले। हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर वे उस पर एक हाथ ही डालते हैं। वे पहाड़ रावण के वज्र के समान शरीर में लगते ही टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं और बड़ा घमंडी और अत्यंत क्रोधी रावण अपने स्थान से नहीं हटा। अपना रथ रोके हुए अचल खड़ा रहा और बहुत क्रोध कर रावण इधर उधर डपक कर बंदर और योद्धाओं का मर्दन करने लगा। तब अनेक रीछ वानर भाग चले और पुकारने लगे, हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो। हे स्वामी श्री राम जी की रक्षा करो। यह दुष्ट तो काल की नाई खाए जाता है। रावण ने जब सब वानर भागते देखे तब उनसे 10 धनुषों का बाण चढ़ाए। धनुष चढ़ाकर रावण के ने बाणों के समूह छोड़े। वे शरीर में ऐसे लगते हैं जैसे उड़कर सांप चिपट जाते हैं। पृथ्वी, आकाश, दिशा विदिशा सब जगह बाण छा गए। बंदर कहाँ भाग गए। बड़ा हुल्लड़ मच गया। राम सेना घबरा कर पुकारने लगी कि हे रघुवीर, हे दया सिंधु, हे दीन बंधु भक्त रक्षा, हरि भजन, हरि भगवान हमारी रक्षा करो। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर धनुष हाथ में लेकर श्री लक्ष्मण जी और राम जी के चरणों में शीश नवाकर क्रोध सहित चले। लक्ष्मण जी ने कहा, रे दुष्ट, वानर रीछ को क्यों मारता है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण बोला, हे पुत्रघाती, मैं तुझे ही ढूंढता था। तुझे मार कर छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने तीक्ष्ण बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने उनके 100 खंड कर दिए। तब रावण ने अनेक हथियार चलाए और लक्ष्मण जी ने उनके तिनके के समान टुकड़े कर डाले। फिर अपने बाणों से प्रहार किया। रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। 10 मस्तकों को 100 बाण मारे। ये ऐसे घुस गए जैसे पर्वतों के शिखरों में सर्प घुसे। फिर 100 बाण रावण के हृदय में मारे जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा। शरीर की कुछ भी सुधि नहीं रही। मूर्छा उतरने पर वह महाबली फिर उठा और उसने ब्रह्मा की दी हुई शक्ति छोड़ी। ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक हृदय में लगी। वीर लक्ष्मण जी विकल होकर गिर पड़े। रावण उन्हें उठाने लगा पर उसके बल की महिमा यूं ही रह गई। जिनके एक ही सिर पर समस्त ब्रह्मांड रजकण के समान रखा है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों लोकों के स्वामी को नहीं जानता। यह देखते ही हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। उन्हें आते देख रावण ने भयंकर गुस्से का प्रहार किया। हनुमान घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। फिर क्रोधित और संभल कर उठे। रावण ने एक गुस्सा हनुमान जी ने मारा। वह ऐसा गिरा जैसे व्रज के लगने से पर्वत गिरा हो। मूर्छा दूर होने पर रावण जागा और हनुमान जी के पराक्रम की बड़ाई करने लगा। हनुमान जी बोले, रे देवता के बैरी, मेरे पराक्रम और मुझको धिक्कार है जो तू जीतता रह गया। ऐसा कहकर हनुमान जी लक्ष्मण जी को ले गए। यह देखकर रावण को बड़ा अचंभा हुआ। राम जी ने लक्ष्मण जी जैसे से कहा, ए भाई, हृदय में समझो कि तुम काल के भी भक्षक व देवों के रक्षक हो। यह वचन सुनते ही कृपा निधान लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और वह कराल शक्ति आकाश में चली गई और लक्ष्मण जी फिर हाथ में धनुष बाण लेकर दौड़े और बहुत जल्दी बैरी के सामने आए। फिर उन्होंने शीघ्रता से रावण के रथ को तोड़कर सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया और रावण के हृदय 100 बाण मारे जिससे वह बहुत व्याकुल होकर
भूमि पर गिर पड़ा। जब दूसरा सारथी उसे रथ पर डालकर तुरंत लंका में ले गया, प्रताप के समूह श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। जब रावण मूर्छा से जागा, कुछ यज्ञ करने लगा, वह महामूर्ख हट करके श्री राम जी के बैर होने पर भी अपनी जीत चाहता है। यह विभीषण ने खबर पाई तो तुरंत राम जी को सुनाई, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, सिद्ध हो जाने पर वह अभागा नहीं मरेगा। हे नाथ, वानरों को शीघ्र भेजिए, वह यज्ञ विध्वंस करे तो रावण युद्ध करने के लिए आवेगा। सवेरा होते ही प्रभु ने अच्छे योद्धाओं को भेजा। अंगद, हनुमान आदि सब वीर दौड़े। वानर सहज ही में उछलकर लंका पर चढ़ गए और रावण के महल में बेधड़क घुस गए। उन्हें यज्ञ करते देखकर उन्हें बहुत क्रोध हुआ। वे बोले, हे निर्लज, लड़ाई से भाग कर चला है और यहाँ आकर बगुला का सा ध्यान कर लगाए बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने उसको लात मारी, परंतु उस मूर्ख ने नहीं देखा, क्योंकि वह अपने स्वार्थ में रत था। जब नहीं देखा तो वानर बहुत क्रोधित होकर उसके दांत से काटने लगा, लात से मारने लगा, फिर स्त्रियों की चोटी पकड़ पकड़ कर बाहर निकालने लगा। वे अतिहीन दीन होकर चिल्लाने लगी। तब रावण काल के समान क्रोध में भरकर उठा और वानरों को पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने सब विध्वंस किया और यह देखकर रावण मन में हार गया। यज्ञ को विध्वंस कर सब वानर सकुशल श्री राम जी के पास गए। तब रावण क्रोधित होकर जीने की आशा छोड़कर लंका से चला। चलते ही भयंकर अपस्कुन होने लगे। गिद्ध सिरों पर उड़ते हैं। काल के यश वह किसी का कहना नहीं मानता। बोला, युद्ध के बाजे बजाओ। राक्षसों की अपार सेना चली, जिसमें बहुत से हाथी, रथ, पैदल और घुड़सवार थे। प्रभु के सामने वे दुष्ट दौड़े जैसे पतंगों के झुंड अग्नि की ओर दौड़ते हैं। जहाँ देवताओं ने प्रार्थना की कि इसने हमको बहुत बड़ा दुख दिया है कि हे स्वामी, अब इसे मत खिलाइए, जानकी जी बहुत दुखी होती है। देवताओं की प्रार्थना सुन प्रभु मुस्कुराए और उठकर बांध सुधारे और जटाओं का जूड़ा पाए बांधा, जिसके बीच में फूलों के गुच्छे शोभित हैं। लाल नेत्र मेघ के समान श्याम शरीर और सब लोकों में नेत्रों के आनंद देने वाले श्री राम जी ने कमर में तरकस कसा और हाथ में कठोर धनुष लिया। हाथ में सारंग और कमर में सुंदर तरकसरा, दृढ़ मनोहर और लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती में भृंगु चिन्ह शोभायान है। और प्रभु हाथ में धनुष बाण लेकर घुमाने लगे। तब ब्रह्मांड, दिग्गज, कच्छप, शेष, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत डोलने लगे। शोभा देखकर देवता प्रसन्न हो गए, अपार फूल बरसाने लगे। दया के समुद्र और शोभा, गुण और बल के धाम प्रभु की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। आगे की कथा को कल बढ़ाएंगे। श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और किस प्रकार रावण को भगवान ने सद्गति दी और उसको भी अपने धाम पहुंचाया। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।